जनाब इस्तेफाम और इस्तेफाम डॉक्टर शुक्रिया। अच्छा, आपकी ज़ाहिर है बड़े आदमी की तरह बहुत सी सतहें और परतें हैं, तख्लीकार भी हैं, तनकीद भी, सब कुछ। एक एजुकेशनिस्ट भी आप हैं, कॉलेज के ज़माने से लेके यूनिवर्सिटी, और फिर उसमें भी इदारे, दुनिया भर के भी इदारे देखे आपने, यहाँ भी लंस भी, ओरिएंटल कॉलेज भी, जहाँ हम अदब के कारीन की शिकायत करते हैं, तो वहाँ ये जो बाज़ाब्ता अदब पढ़ाया जा रहा है, जहाँ अदब पढ़ा जा रहा है, 2 साल, 4 साल, 8 साल वक्त लगाते हैं, और वो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो आज हमारे सामने हैं, उसमें परसेंटेज निकालें कि पीएचडी भी कर जाते हैं, तो उनसे बाज़ औक़ात हैरानी से पूछते हैं कि अच्छा ये नावल का नाम है, इस हद तक यानी दूरी अदब से। तो इतने सिस्टम में रहने के बाद यानी 14 साल वो तालीम हासिल की, फिर उसने मास्टर्स किया, फिर एमफिल, फिर पीएचडी, इसमें उसमें ज़ौक़ अगर पैदा नहीं हो सका, एक तो यकीनन हमारा तालीमी निज़ाम का भी इसमें है, और फिर अदब पढ़ाने का जो तरीक़ाकार है वो भी यकीनन उसमें होगा, असातिज़ा का भी इसमें होगा। तो बीइंग एजुकेशनिस्ट आपने क्या कुड़न महसूस की? आपका हम देखते हैं कि आपके तालिब इल्मों पे बहुत असर रहा, बहुत वो मुलाकातें भी रहती हैं, गुफ्तगू भी करते हैं वो। तो इस तरीके से जो टीचर है उसका भी तो अदब के उस्ताद का, चाहे वो अंग्रेज़ी अदब का हो, हम देखते हैं कि ये कमी मौजूद है, और बीएस का निज़ाम आने के बाद तो शायद ये चीज़ और बढ़ रही है। इसके लिए क्या कुछ ऐसी इस्लाहात और पॉलिसीज़ की तरफ आपकी कोई रिकमेंडेशंस हों सरकारी सतह पे, जिसको अपनाया जाए और बात हो, सोसाइटी में डिबेट हो? नक़ाद की कमी के बाद उस्ताद की कमी की तरफ। नहीं, लेकिन ये बड़ा बुनियादी मसला है कि मतलब जो आम तालिब इल्म है वो मेरा ख्याल है सिर्फ अदब से उनका ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नक़ादों के बाद दूसरी शिकायत जो है ना वो मुदर्रिसीन से भी है, ये भी आप याद रखना चाहिए। तो हमारे देखिए यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पे तनकीद से पहले वो यूनिवर्सिटी के पास जो तालिब इल्म आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, शुरू तनकीद वहाँ से करनी चाहिए। मतलब आपके पास जो तालिब इल्म आ रहे हैं वो किसी कॉलेज से आ रहे हैं ना, जो कॉलेज से आ रहे हैं वो किसी स्कूल से आ रहे हैं, तो वो सारी खराबी तो घर से भी आ रहे हैं। तो खराबी का आगाज़ घर से हो जाता है। मुझे ये बताइए, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, वहीं से शुरू करना चाहिए कि कितने घर हैं जिनमें बाकायदा किताबें रखी जाती हों और वालिदैन बैठ के पढ़ते हों। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये जो इसराइल है वो अपने बच्चों की जो तालीम का उनका एक निज़ाम है, उनकी जो एक इतनी तरक्की का एक बायस है, उसका एक ये कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसी वक्त उसकी केयर शुरू करते हैं, और उसको वो समझते हैं कि माँ की सेहत और माँ की दिलचस्पियों का असर बच्चे पर होता है, वो सबसे ज़्यादा उस पर करते हैं, और उसको फिर उससे म्यूज़िक के साथ उसको और मैथमेटिक्स के साथ, ये 2 चीज़ों के साथ उसको ज़्यादा रखते हैं। फिर बच्चा जैसे छोटा सा होता है, अभी वो चलने के काबिल नहीं है, उसको हफ्ते में 1-2 दिन लाजमन लाइब्रेरी में ले जाते हैं, वो ताकि वो उसका लाजमी जो एक उसका जो इमेज है, ज़ाहिर है हमारा जो दुनिया से ताल्लुक़ है वो इमेज के ज़रिए कायम होता है, बाहर की दुनिया के इमेजेस हमारे ज़हन में आते हैं, तो वो किताबों का लाइब्रेरी उसके साथ उसका ताल्लुक़ कायम करते हैं, तो वो बच्चा उससे होता है। फिर जब उनके निसाबात होते हैं तो उनमें वो फ़लसफ़े को लाजमन शामिल करते हैं। फ़लसफ़ा ज़ाहिर है ज़हन में सवाल पैदा करता है, फ़लसफ़ा ज़हन को डिसिप्लिन करता है। फ़लसफ़ा शायद आपको दुनिया का सही इल्म ना दे सके, लेकिन सही इल्म हासिल करने के लिए एक जो ज़हनी एक मुनज़बित तरीक़ा वो दे सकता है, ज़हन को मुनज़बित कर सकता है कि इल्म को हासिल कैसे करना है, सवाल कैसे करना है, और तहकीक कैसे करनी है, और ज़हन को इंतशार से कैसे बचाना है, वो एक सिखा सकता है। तो वो उनका लाज़मी। हमारे तालीमी निज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सारा जो तालीमी निज़ाम है वो एक उस पर कायम है, हाफ़िज़ की बुनियाद पर कायम है। बचपन में आदमी का हाफ़िज़ा ही काम करता है, बचपन में हाफ़िज़े पर ही भरोसा करना चाहिए, लेकिन जैसे ही बचपन गुजरता है तो उसके बाद इंसान की 2 जो फैकल्टीज़ हैं उनको फोकस करना चाहिए, और वो इंसान की क्रिटिकल और क्रिएटिव हैं। अगर हम शुरू से ही बच्चों की तख्लीकी और तनकीदी दोनों सलाहियतों को, यानी सवाल करने की सलाहियत
और चीज़ों के हुस्न और चीज़ों के तनासब को महसूस करने की सलाहियत, इनकी नशोनुमा करें तो ख़ुद ब खुद उनका ताल्लुक़ किताब से भी कायम होगा। किताब से हम ताल्लुक़ उनका कायम करते नहीं हैं, खुद बुक रीडिंग के सेशन नहीं करते, तो लिहाजा यूनिवर्सिटियों तक आते आते पीछे जो बच्चे होते हैं उनका नहीं होता। ये सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं, जो आला निजी यूनिवर्सिटी जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ भी जो बच्चे आते हैं वो बग़ैर इल्म के आते हैं। पहले कभी होते थे, अब ऐसा नहीं है। तो उसमें यकीनन मतलब अगर घर की ज़िम्मेदारी है तो आगे तो हमारे मजबूरी तालीमी निज़ाम की ज़िम्मेदारी है, जो किताब से एक जो हकीकी ताल्लुक़ होना चाहिए। और सेमेस्टर सिस्टम ने तो इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अब तालिब इल्म ज़ाहिर है, तालिब इल्म के पास भी अपने वक्त किताब पढ़ने के लिए छोड़ा ही नहीं है कि आपको हर 1.5 माह बाद फिर एक इम्तिहान देना है, और वो कितना पढ़ेंगे, किताब पढ़ ही नहीं सकते। चंद अब मामूली से 2 सवाल पढ़ेंगे, तैयार करेंगे और वो किताब की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो हाँ, असातिज़ा का बिलाशुबा ये किरदार हो सकता है। जो असातिज़ा ख़ुद किताब पढ़ते हैं, किताब से मोहब्बत करते हैं और क्लासरूम में किताबें ले जाते हैं, तो तालिब इल्मों का भी एक होता है। उस्ताद का तो बहुत एक, जिस तरह वालिद का बहुत बच्चे पर असर है, उसके बाद उस्ताद का असर होता है। तो अगर उस्ताद ख़ुद किताब पढ़ता है, और लेकिन उस्ताद से मुराद सिर्फ यूनिवर्सिटी का उस्ताद नहीं है, वो स्कूल और कॉलेज का उस्ताद भी है। जनाब तो जवाब समझूँ